तालीम हासिल करनी पड़ेगी। किताब कलम को हाथ में पकड़ना होगा, एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब पकड़नी होगी, पढ़ना होगा, तालीम हासिल करना होगा, तब जाकर ये मकाम हासिल करना है। बहुत सारे नौजवान ऐसे इसमें हैं, मैं कहता हूँ कि 95% नौजवान होगा जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है मेरे बच्चों? वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जब मर गई, हम माँ के जनाजे में कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जनाजे की नमाज पढ़े तो दुआ ना पढ़ सके। माँ के लिए हम दुआ नहीं कर सकते, बाप के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, क्या दुआ याद नहीं कर सकते? भाई याद कर सकते ही नहीं कर सकते, तो कब याद करोगे? अरे हंस रहा है, अरे कब याद करोगे रे बुधवा? ताज्जुब वाली बात है भाई। अभी अफसोस का मकाम है, ये सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरों ने कै मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। हमारे अकाबिरों ने बड़ों के लिए मदरसा खोला, बूढ़ों के लिए मदरसा खोला, जवानों के लिए मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ। कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। नमाज नहीं आती है, नमाज पढ़ने आ जाएगा। लगाओ तो सही। बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, पढ़ो तो सही। जनाजे की नमाज आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आसान तरीका, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जनाजे की नियत, दिल में इरादा है कि जनाजे की नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, ज़बान से कह लेना अफजल है। इतना कह लो नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की फ़र्ज़ किफ़ाया ज़ायद 4 तकबीरों के, हम तो सना अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर, पहली तकबीर हो गई। ए बाबू सुनो, अरे पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। सुनो, अल्लाह अकबर, ये पहली तकबीर हो गई। क्या हुई? तो पहली तकबीर हुई। अब क्या पढ़ेंगे? इन्ना तनकल को सर, पहली तकबीर अल्लाह अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब दूसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? बोलिए। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? दुआ पढ़नी, यही दुआ है, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल है? अरे बोलो भाई, कोई मुश्किल है? तो इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे जनाजे की नमाज, ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे यही कहेंगे मेरे बच्चों,
रोज़ाना कम से कम 10 मिनट 5 मिनट अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास टाइम दो। मोहल्ले में मस्जिद है, मदरसा है तो मदरसे में 10 मिनट टाइम दो, या नहीं तो कम से कम इमाम साहब ही के पास में बैठ जाओ 10 मिनट कि हज़रत ये दुआ हमको याद नहीं है, ये दुआ हमको याद करवा दीजिए, ये सूरत याद नहीं है हज़रत हमको ये सूरत याद करवा दिए। कुर्बान जाइए, अफसोस का मकाम है नौजवानों कि वो बाप जो नाज व नाम में पाल कर बड़ा किया है, और वही बाप मेरा जब मर जाए उसके जनाजे को हम कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दुआ नहीं कर सके बाप के।